हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पर। बात करने वाले हैं 5 अक्टूबर से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारे पास आ गया है, विश्व पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर का पहला सोमवार, 1 अक्टूबर, अक्टूबर का पहला रविवार या फिर 3 अक्टूबर। एक नंबर की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्टूबर का पहला सोमवार। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को दुनिया भर में कस्बों और शहरों की स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए मनाया जाता है। 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया, याद रखिएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। किस कंपनी ने डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप क्रेडिट मेट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया? फेसबुक, आईसीआईसी बैंक, पेटीएम या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो 2 नंबर के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि पेटीएम। अब बात कर लेते हैं, डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम ने मुंबई स्थित डिजिटल उधार स्टार्टअप क्रेडिट मेट में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना 2010 नोएडा में हुई थी। सीईओ भी इसके विजय शेखर शर्मा जी हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है 197 कम्युनिकेशन। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने दुबई में एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी? 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है, जिसमें एक अत्याधुनिक 8750 वर्ग मीटर का पवेलियन शामिल है। अब बात कर लेते हैं यूएई के बारे में। तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है किसने? आपको बताना है चेन्नई सिटी पार्टनरशिप के लिए किसने 150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ADB या फिर विश्व बैंक? तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व बैंक। अब आइए विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक ने चेन्नई को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने की दृष्टि से तमिलनाडु के चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम के वित्त पोषण के लिए 150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक की स्थापना बात करें तो जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में पड़ता है। सदस्यता यहाँ पर 179 देश की है। प्रमुख लोग की बात करें तो डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं, अंशुला कांत इसके CEO चल रहे हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो भारत की अपशिष्ट समस्याओं का समाधान के लिए सरकार द्वारा शुरू वेब पोर्टल कौन सा है? मैग्नेट ऑफ होप, वेस्ट टू हेल्थ, मिलेनियम डेवलपमेंट या अर्बन एक्शन? तो 5 नंबर का सही जवाब आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्ट टू हेल्थ। ये आपके सामने है, याद रखिएगा। बात करें सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आप सभी को बताना है स्वास्थ्य दिवस आप कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तो सवाल नंबर 6 है हमारा, 4 से 10 अक्टूबर 2021 के सप्ताह को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व वायु सप्ताह, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, विश्व अग्नि सप्ताह या फिर विश्व पृथ्वी सप्ताह? 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। इसे याद रखिएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WSW हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी के लिए मनाया जाता है। WSW को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा
6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। 2021 की थीम थी अंतरिक्ष में महिलाएं। आप सभी को जवाब देना है कि अभी हाल ही में किस महिला को चंद्रमा पर जाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। सवाल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो किस देश 2021 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? किस देश ने 2021 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? कतर, चीन, भारत, इटली। 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 0-3 से हराने के बाद 1 अक्टूबर 2021 को कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि दोहा में हाल ही में कौन से गेम होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। तो नजला बोर्डेन रोमधाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद जरूर रखिएगा। ट्यूनीशिया, सीरिया, अल्जीरिया या फिर तुर्की। तो नजला बोर्डेन रोमधाने को किस देश का पहला महिला प्रधानमंत्री बनाया गया? तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्यूनीशिया। अब बात करते हैं ट्यूनीशिया की। तो ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। राष्ट्रपति हैं यहाँ के कैस सईद। प्रधानमंत्री हैं नजला बोर्डेन रोमधाने और मुद्रा है ट्यूनीशियाई दिनार। बात करते हैं सवाल नंबर 9 के बारे में। तो भारतीय जनजाति कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? जापान, ऑस्ट्रिया या कनाडा। तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा। तो आत्मनिर्भर कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया है? कनाडा ने किया। हाल ही में भारतीय जनजाति कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। ट्राईफेड द्वारा प्रोत्साहित आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री अजय बिसारिया जी के द्वारा की गई है। कनाडा की राजधानी की बात करें तो ओटावा इसकी राजधानी है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उच्च सदन का नाम सीनेट है और निम्न सदन का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कनाडा में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है। चलिए बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 10 की। तो जिन्होंने हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया वो कौन है? वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया? श्री आर.के. सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह या श्री भूपेंद्र यादव। 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री भूपेंद्र यादव। अब ये कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखिएगा वर्तमान में वेटलैंड्स की संख्या 46 हो गई है। आप सभी को बताना है कि पहली बार वेटलैंड डे कब मनाया गया और हर साल कब मनाया जाता है। 11 नंबर की बात करें तो विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 नंबर के सही जवाब की बात करेंगे हम, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 अक्टूबर। अब आइए, विश्व पशु दिवस 1929 से हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला इंडिया में कहाँ लगता है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है, जिसे हम हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने हाल ही में अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है? योजना आयोग ने, नीति आयोग ने, शिक्षा मंत्रालय ने या फिर खेल मंत्रालय ने? तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग ने। नीति आयोग ने हाल ही में अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पोषण प्रोफाइल प्राप्त किए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। योजना आयोग इसका पूर्ववर्ती आयोग है। मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। कार्यपालक अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। वर्तमान पीएम जो होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और सीईओ यहाँ के अमिताभ कांत जी हैं, याद रखिएगा ये भी। चलिए सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं हम लोग।
तो किस वाइस एडमिरल ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? बताएं। संदीप सिंह, अधीर अरोड़ा, संजीत सिंह या संजय मेहता। तो 13 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधीर अरोड़ा। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्य संभाला है। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए वाइस एडमिरल विनय बदवार की जगह स्थान ग्रहण किया है। अधीर अरोड़ा को वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपने अंतिम सवाल के बारे में। तो कोड ऑन वेज के तहत गठित पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश दीक्षित, रोहिणी पांडे, एसपी मुखर्जी या राकेश मोहन। तो 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसपी मुखर्जी। श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय मंजिल मजदूरी के निर्धारण पर विशेषज्ञ समूह का पुनर्गठन किया है। 9 सदस्यीय नई समिति की अध्यक्षता अब अर्थशास्त्री और संख्याविद एसपी मुखर्जी, जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय में एमिरेट्स प्रोफेसर हैं, करेंगे। श्रम दिवस आप कब मनाते हैं? यह श्रमिक दिवस 1 मई को आप मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है कि ILO का गठन कब किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हम मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो, नई करंट, नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।